बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट प्रैक्टिकल अपना सेक्शन बी माइनर प्रैक्टिकल माइनर एक्सपेरिमेंट। और इसकी स्टेटमेंट क्या है? टेस्ट द प्योरिटी ऑफ वाटर यूजिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने किसी सब्सटेंस को चेक करना हो कि ये वो सब्सटेंस है कि नहीं है, तो एक आसान सा हल ये होता है कि हम उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लेते हैं। अगर वो प्योर सब्सटेंस होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वाटर प्योर है तो हमेशा वो 100 पे ही बॉयल होगा। और अगर आपका वाटर आइस प्योर है तो वो हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट होगी। सिमिलरली, अगर आपका एथाइल अल्कोहल प्योर है तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ऑलवेज बॉयल होगा। लेकिन अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी है तो वो ये बॉइलिंग पॉइंट के बजाय उसका एलिवेट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हमने देखना है कि हमारा ये जो सैंपल दो पड़े हुए हैं, इसमें से प्योर वाटर कौन सा है और सॉल्टी वाटर कौन सा है, तो इसका सबसे आसान हल क्या है कि हम दोनों का बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लें। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो सॉल्टेड वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से हमेशा ज्यादा आएगा। तो जैसे ही 100 से ज्यादा आए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो आप समझ जाएं कि इसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज मिक्स हुई हुई। तो हम डिटरमिन करना चाहते हैं क्या प्योरिटी ऑफ वाटर, और इस मकसद के लिए हम क्या नोट करना चाहते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हम जाहिर है हम देखेंगे कि टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज होगा और किस पर बॉयल होगा। और जैसा कि ऑलरेडी हमारे इल्म में है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर इससे डेविएट कर जाए तो ये इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस को शो करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जनरली इम्प्योरिटीज क्या करती हैं? रेज कर देती हैं बॉइलिंग पॉइंट और लोअर कर देती हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी अगर किसी चीज में इम्प्योरिटी हो तो वो अपने ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से भी देर में बॉयल होगा। और अगर किसी सॉलिड सैंपल में इम्प्योरिटी मौजूद है, तो जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होते ही सॉलिड पहले होता था, वो उससे भी लोअर टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट होता है। तो इस तरह मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये बता सकते हैं कि आपके पास किसी चीज का सैंपल जो मौजूद है वो प्योर है कि नहीं है। तो आइए हम जैसे कि ऑलरेडी जानते हैं कि वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बॉइलिंग पॉइंट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट 212 एंड मेल्टिंग पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट है। और मेल्टिंग पॉइंट जैसा कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पर आपका लिक्विड बॉयल करता है और ये गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम चाह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिन करना आइस का, तो सबसे पहले हम कुछ क्यूब्स बीकर में ले लेंगे, इसमें थर्मामीटर डिप कर देंगे और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसको हीट अप करेंगे, जेंटली, सडनली नहीं, बहुत शार्प हीट नहीं देनी। अच्छा, उसमें क्या होगा कि हमने एवरी मिनट में जो चेंज आ रहा है इसको करना है नोट। और जब स्टार्ट होती है आइस, शुरू होती है मेल्ट होना,
तो हम उस टेम्परेचर को भी नोट कर लेते हैं और उसको T1 कह देते हैं, और जब सारी की सारी मेल्ट हो जाती है तो इसको T2 कह देते हैं, और बाद में हम T1 और T2 को सम लेकर इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी एवरेज ले लेते हैं दोनों टेम्परेचर्स की। तो ये इस तरह हम मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, हमें ऑपरेटर्स में आयरन स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, बंसन बर्नर, थर्मोमीटर एंड जाहिर है आइस की जरूरत होगी, एक अदद बीकर में। तो हम उसी तरह आयरन स्टैंड के ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड सेट करेंगे, वायर गॉज रखेंगे, और फिर हम उसके ऊपर जो है बीकर जो है रख देंगे, और उसमें थर्मामीटर भी सेट करके नीचे से बंसन बर्नर के साथ उसको हीट अप करना शुरू कर देंगे। और अब यहाँ पर देखिए, आपकी पहले आपने बहुत फ्लेम हाई नहीं रखना। नंबर 2 पे आपका वायर गॉज जो है वो बहुत इवनली फैलाकर स्प्रेड कर कर जो है एक जगह से नहीं बल्कि थॉरोली बीकर को हीटअप करेगा। और इस तरह आपका आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो क्या जो है, अच्छा इस वक्त जो आपने एक बात बहुत अहम ध्यान में रखनी है, जब आप मेल्टिंग पॉइंट नोट कर रहे हैं ना, तो आपको थर्मामीटर ऐसा यूज करना है स्पेशली जिसमें उसका जो है अ, ऐसा मौजूद हो कि वो नेगेटिव यानी 0 से भी कम टेम्परेचर को मैयर करने की सलाहियत रखता हो। तो थर्मामीटर जो है, अब आप देख रहे हैं, इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे -1 भी मैयर हो सकता है, -2 टेम्परेचर भी मैयर हो सकता है, -3 टेम्परेचर भी मैयर हो सकता है। तो थर्मामीटर मेल्टिंग पॉइंट के लिए जब हम लेते हैं, तो क्योंकि वो माइनस में भी जा सकता है मेल्टिंग पॉइंट, और सिमिलरली एज वेल उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये दोनों एक ऐसे टेम्परेचर है जिन पर सॉलिड एंड लिक्विड बोथ जो है वो को एग्जिस्ट करती हैं स्टेट्स ना। तो हम अब इसको जब हीटअप करना शुरू करेंगे, तो जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर क्या है, बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, स्पीड। और फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, आपकी आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और फिर 0 ही डिग्री सेंटीग्रेड देयर स्टूडेंट्स, ये बात नोट कीजिए, टेम्परेचर 0 ही रहेगा। और उस पर आहिस्ता आहिस्ता बाकी की आइस भी मेल्ट होना शुरू कर देगी, और फाइनली 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर रहेगा। इस पर सारी की सारी आइस जो है वो तब्दील हो जाएगी किस चीज में, सॉलिड से लिक्विड स्टेट। अब देखिए, इनिशियल टेम्परेचर जब स्टार्ट हुआ था वो भी 0 ही था, यानी मेल्टिंग स्टार्ट हुई थी। जब मेल्टिंग कंप्लीट हो गई, तमाम सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ये भी 0 ही है। तो अब वो हीट जो थी यानी पहले भी 0 था, फिर हम हीट करते रहे लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो वो बेसिकली हीट कहाँ जा रही थी, वही हीट हम कहते हैं उसको लैटेंट हीट, छुपी हुई हीट। तो latent heat of fusion is the amount of energy required to change a substance from a solid to a liquid at its melting point without change in temperature। यानी जिस वक्त मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, तो तमाम के तमाम सब्सटेंस को चेंज करने के लिए जितना वहां पर मौजूद है सॉलिड से लिक्विड में जो हीट इस्तेमाल हो रही है, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। और ये थर्मामीटर पर क्योंकि नजर नहीं आ रही होती, क्यों नजर नहीं आ रही होती, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ा नहीं रही होती, ये तो क्या कर रही होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है आइस के दरमियान, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है, उनको तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। इसलिए थर्मामीटर पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये इम्प्योर सैंपल होगा, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं मेल्ट होगी आइस, बल्कि ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर नोट करना चाहें, अगेन हमें थर्मामीटर चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, आयरन स्टैंड चाहिए, वायर गॉज चाहिए, बंसन बर्नर चाहिए,
इसी तरह वाटर भी हमें सैंपल जाहिर है जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, अगेन थर्मामीटर जो है आयरन स्टैंड के ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड सेट करेंगे, वायर गॉज सेट करेंगे, बंसन बर्नर, और अपना सैंपल जो है लिक्विड का उसको भी सेट करके थर्मामीटर इसमें हैंग कर देंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू में हम देखेंगे कि कुछ वेपर्स जो हैं वो बनना शुरू हो रहे हैं। तो ये जो शुरू में वेपर्स हैं, दिस इज जस्ट प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। तो ये बॉइलिंग नहीं होता। बॉइलिंग में पूरे का पूरा लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। और बॉइलिंग भी इसी तरीके से, आपका लिक्विड जब बॉयल होना शुरू होता है तो आप पहले टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आप टेम्परेचर नोट करते जाएंगे। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि वाटर आहिस्ता आहिस्ता, सारे का सारा वाटर जो है वो क्या होना शुरू हो गया है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही फिक्स रहेगा। तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर फिक्स है, हालांकि हीट नीचे से मुस्तकिल हम कर रहे हैं, टेम्परेचर 100 से नहीं बढ़ रहा, तो ये हीट कहाँ जा रही है? ये हीट बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल्स की लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस थी उनको तोड़ने में इस्तेमाल हो रही होती है। और फाइनली सारे के सारे लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो इनिशियल अगर हम बॉइलिंग का स्टार्ट देखें, आफ्टर 5 मिनट बॉइलिंग जो है इनिशियल टेम्परेचर जब था बॉइलिंग स्टार्ट हुई 0 था, और आफ्टर 5 और 10 मिनट्स भी वो 100, सॉरी 100 था शुरू में भी, और बाद में भी 100 ही रहा। और जब तक के सारा वाटर गैस में तब्दील नहीं हो गया तो वो 100 ही रहेगा। अगर आपका सैंपल वाटर का प्योर है, और अगर ये इम्प्योर है डियर स्टूडेंट, तो ये नहीं 100 आएगा, बल्कि 100 से ज्यादा, मे बी 102 आ जाए। तो अब वो जो हीट थी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि हम दिए जा रहे थे लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, वो कहाँ जा रही थी? उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ ये हीट या एनर्जी होती है जो कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, इम्प्योरिटीज जो है आमतौर पर फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देती हैं, डिप्रेस कर देती हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को ही मैंने आपको पहले भी बताया है, वो उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। अगर हम सॉलिड के रेफरेंस से देखेंगे तो उसी पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। अब इस अगर हम लिक्विड के एंगल से देखेंगे तो उसी पॉइंट को, उसी टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आमतौर पर इम्प्योरिटी की वजह से लोअर हो जाता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इम्प्योरिटी की वजह से इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्योर सैंपल आपके पास वाटर का नहीं है तो ये -2 पे फ्रीज हो जाएगा और ये 102 पे बॉयल करेगा। तो इसका, अगर कोई सैंपल वाटर का -2 पे हो रहा है तो आप समझ जाएंगे दिस इज इम्प्योर, दिस इज नॉट प्योर वाटर। तो डियर स्टूडेंट, हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सी विशेष हैं। आप लोग खुश रहें और बहुत अच्छे नंबर आप लोग हासिल करें। अल्लाह हाफिज।